सबसे पहले आपको बड़ी खबर ही हम इस बुलेटिन में देंगे और बड़ी खबर रुड़की से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता की। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जब ये टीम पहुंची थी तो इस टीम के साथ मारपीट हुई। सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि अभद्रता और कागज तक फाड़ दिए गए। एक आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। टीम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आप अंदाजा लगाइए, वो टीम जो जिंदगी बचाने के लिए जगह जगह दौड़ रही है, मशक्कत कर रही है, उसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। विपिन त्यागी हमारे संवाददाता इस पर आपको, माफ कीजिएगा, विनीत त्यागी हमारे संवाददाता इस पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनीत, जो आरोपी पकड़ा गया है इसके बारे में आप बताइए, और क्या पता चल पाया है कि इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता क्यों की, क्यों कागज फाड़े? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये देर शाम का कल मामला है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम कल दिन भर जो है सर्वे करने के लिए गांव में जा रही है। जिन क्षेत्रों में जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उन क्षेत्रों के अलावा जो अन्य गांव है उनमें भी अब सर्वे टीम कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये अभद्रता और कागज स्वास्थ्य विभाग की टीम के फाड़े गए हैं तो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि लगातार जो कोरोना जो योद्धा हैं वो सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रही है, बेहद शर्मनाक है। तो इसी मामले में जब इस तरह से मामला कल सामने आया तो पुलिस मौके पर पहुंची और उनको बचाया। तो पूरी तरह से इसमें तत्परता दिखाई दे पुलिस ने एक जो है उसको गिरफ्तार किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये शर्मनाक है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर आप हमला करें, लेकिन एग्जैक्टली वजह क्या थी? क्यों पुलिस की टीम पर, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया गया? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जैसे मामला सामने निकल कर रहा है कि कुछ लोग गांव में जाने का स्वास्थ्य टीम का विरोध कर रहे थे, इसी चलते जो ये कागज फाड़े गए हैं, उनकी जो है नाम पते लिखी जा रहे हैं, उनका विरोध किया गया है। तो यही सामने मामले निकल कर आ रहा है कि सर्वे को लेकर जो है कुछ लोगों ने विरोध किया है, वो उसी मामले में हाथापाई। विनीत, ये क्यों नहीं चाहते थे? विनोद, ये कौन लोग थे और क्यों नहीं चाहते थे कि स्वास्थ्य विभाग जाए, थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर करे, वहां पर सर्वे करे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुछ लोग जमात से आ गए और उन्हीं के संपर्क में जो लोग आए थे वो इस तरह के लोग कुछ ये बताए जा रहे हैं। तो ये पुलिस भी इस मामले में अभी और जांच पड़ताल करने में क्या विनीत, जमात से जुड़े हुए लोग आप बता रहे हैं? जमात से जुड़े हुए लोग थे? जी बिल्कुल, जमात से जुड़े हुए नहीं, जो उनके संपर्क में आए थे जी, उन लोगों की स्वास्थ्य जो टीम है वो सर्वे करने के लिए गई हुई थी। तो उसी मामले का जो है सामने निकल कर आया है। हालांकि अभी पुलिस जो है मामले में जांच पड़ताल करिए कि और कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अभद्रता की और स्वास्थ्य कर्मी के जो कागज हैं वो फाड़े हैं। अभी जांच जारी है जी। ठीक है विनीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस आए वो जमात से जुड़े हुए आए। ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए पुलिस पहुंची और जमातियों के एक तरीके से सपोर्ट में आप समझ सकते हैं कि कौन है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया है रुड़की में। और अब वक्त हो चला है आपको उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट देने का। सबसे पहले आपको बता दें आंकड़ा क्या है। 51 इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इस वक्त है और सोमवार को कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। ये एक राहत भरी खबर है उत्तराखंड के लिए कि कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। लेकिन राहत तो है, लेकिन कब केसेस आ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ इसी तरह का मिजाज उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। क्योंकि केसेस आ रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन नहीं आ रहे हैं, फिर केसेस आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से पैटर्न बना हुआ है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अगर लगातार केसेस आए तो कहाँ कमियां हैं ये उजागर होती रहती हैं, लेकिन ये इस तरह का पैटर्न है कि केस आ रहे हैं, फिर कुछ दिन नहीं आ रहे हैं, फिर केसेस आ रहे हैं, ये ज्यादा चिंताजनक है। और इससे लगता है कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कोरोना पॉजिटिव है और वो प्रशासन की निगाहों से दूर। बहरहाल रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, वो आपको सारा अपडेट देंगे। बाकी रवि, राहत की बात तो ये है कि कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन राहत से ज्यादा चिंताजनक यही है क्योंकि केसेस नहीं आ रहे हैं तो उसके आने वाले दिनों में फिर केसेस आ जा रहे हैं, तो ये चिंताजनक है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में कुछ दिन तो राहत भरे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर कुछ केस सामने आ जाते हैं। अभी जो पहला केस जो उत्तराखंड में आया था वो 15 मार्च जो है 2020 को आया था, जिसके बाद जो है अगर हम अभी तक के सारे केसेस को देखें तो उन्हें हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं।
पहले वो केस थे जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो विदेश यात्रा से जुड़े हुए थे, वो लोग कोरोना पॉजिटिव आए। दूसरा जो है एक इवेंट से जुड़ा हुआ, जमात से जुड़े हुए जमातियों ने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाई। और जो 3 केस जो यहाँ पर जो रविवार के दिन पॉजिटिव आए हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, यानी कि बिना लक्षण के, जहाँ पर एक दंपति जो है पॉजिटिव यहाँ देहरादून दून अस्पताल में पाई गई और एक जो है एम्स का कर्मचारी जो है पॉजिटिव पाया गया। इससे ज़्यादा चिंता इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि अब ये किन किन लोगों के संपर्क में आए थे और ये वो कौन से लोग थे जो बिना लक्षण का, जिनको कोरोना होगा, उन लोगों को ढूंढना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। तो 3 कैटेगरी जो है अभी देखने को मिल रही है। ये चिंता का विषय है कि कुछ दिनों जो है राहत भरे रहते हैं उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद जो है एक बार फिर से केस आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो जिस तरीके की जो तमाम जो अभी 51 की जो संख्या पहुंची है, उसमें राहत की बात यह है कि 33 जो कोरोना मरीज थे वो ठीक हो चले हैं, यानी कि प्रदेश में 18 केस अब एक्टिव हैं जो अस्पताल में हैं। शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग जमात में गए हुए जो लोग हैं उनके संपर्क में आए, और यहाँ पर लोगों को साथ देने की भी बड़ी आवश्यकता है। रुड़की का एक मामला जो अभी हमने दिखाया, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको जो है उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जो है इसमें एक्शन लेना चाहिए। एक व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो पूरा मामला है वो गांव से जुड़ा हुआ है। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो पूरे रिस्क में इस समय सबसे ज्यादा रिस्क में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। उनके साथ अभद्रता, उनके जो है कागज फाड़ लेना, ये जो है उत्तराखंड को शोभा नहीं देता है। तो यहां पर जो है उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड की जो स्थिति है वो लगातार जो है, अगर हम कहें तो वैसे तो जी जो राजीव स्थिति है वो स्थिर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सबको जो है कोई डरने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम और भी उठाया। कल देर शाम को एक कंटेनर जो है दिल्ली से जो है देहरादून पहुंचा है। ये कंटेनर वो होगा जहां पर जो भी व्यक्ति अगर अस्पताल में पहुंचता है तो उसकी पहली जो थर्मल स्क्रीनिंग है और जो फ्लू के लक्षण जिसमें है वो उस कंटेनर में पहले जो 2 डॉक्टर वहां पर तैनात किए जाएंगे। ये कंटेनर एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है जहां पर 2 डॉक्टर होते हैं। ये अस्पताल से बाहर होगा। इससे जो है फायदा ये रहेगा कि जो लोग हैं वो एकदम से अस्पताल के अंदर भीड़ नहीं हो पाएगी। एक एक करके जो है सबकी स्क्रीनिंग पहले ही हो जाएगी, जिसके बाद जिनमें फ्लू के लक्षण हैं उनको अंदर भेजने दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार अहम कदम उठा रहा है कि जो है इस पूरे संक्रमण को रोका जा सके और प्रदेश में जो स्थिति ये तो कम से कम अच्छे कदम है रवि जो आप बता रहे हैं। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए रवि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो राहत की बात यह है कि 33 मरीज 51 में से 33 मरीज ठीक हो गए हैं। सिर्फ 18 ही एक्टिव केसेस हैं। लेकिन चिंताजनक खबर यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हो रहा है और उत्तराखंड में भी हो रहा है। रुड़की में जो हुआ वो चिंताजनक और शर्मनाक है। देहरादून वासियों के लिए एक अच्छी खबर है जिसका जिक्र हमारे सहयोगी ने किया भी अभी। यहाँ पर चलती फिरती ओपीडी दिल्ली से देहरादून पहुंचे हैं, जिसे ओपीडी कंटेनर को दून अस्पताल के नए ओपीडी भवन के बाहर रखा गया है। इसके अलावा अभी एक और कंटेनर आना बाकी है और करीब 2 से 3 दिनों का वक्त इसमें लग सकता है। आपको ये बता दें कि ये कंटेनर कंप्यूटर कंपनी HP की तरफ से दिया गया है, जिसमें फ्लू ओपीडी चलाई जाएगी और इस कंटेनर में 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जगह है। तो दिल्ली से ये चलती फिरती ओपीडी पहुंची है देहरादून और एक राहत की बात है, अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए कि नए ओपीडी भवन के बाहर इसको दून अस्पताल के रखा गया है। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे 4 धाम के तीर्थ पुरोहित, हक हकूकधारी और होटलों में कार्यरत कर्मचारियों को वापस उत्तराखंड लाने की मांग की जा रही है। 4 धाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी महापंचायत के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल का कहना है कि यूपी की योगी सरकार की तरह उत्तराखंड सरकार भी बसें चलाकर बाहरी राज्यों में फंसे 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों को वापस लाए। एक बड़ी खबर इस वक्त विकासनगर से मिल रही है, जहां पर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। यह सूचना विकासनगर से मिली है। मरीज को छोड़कर देहरादून से यह एम्बुलेंस आ रही थी और इसी बीच में हादसे का शिकार हुई है। हादसे में ड्राइवर और पैरामेडिकल का स्टाफ भी घायल हुआ है और सभी घायलों को लेमन हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। सहसपुर इलाके के ढाके के पास में यह हादसा हुआ है। कारण क्या रहे हादसों के ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और जो एम्बुलेंस चालक हैं और
जो स्टाफ उसमें बैठा हुआ था पैरामेडिकल का, वो घायल हुए हैं। तो सहसपुर इलाके के ढाके के पास में यह हादसा हुआ। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 मई के बाद के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिया कि पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं नहीं खोली जाएं। वहीं पीएम से आग्रह किया कि इंटर स्टेट बॉर्डर को तब तक सील रखा जाए जब तक कि पड़ोसी राज्यों में हालात नहीं सुधरते। और साथ ही एबीपी गंगा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य की सीमाएं अभी प्रतिबंधित रहनी चाहिए। उत्तराखंड में अभी किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। ये जब विदेशों से यहां तक पहुंच सकती है तो फिर पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, और क्योंकि आज हम एक दूसरे से बहुत गहराई से और तीव्र संपर्क में कहना चाहिए, उत्तराखंड तो आधा उत्तराखंड से बाहर रहता है, और इसलिए हमने ये सजेस्ट किया है कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको अभी प्रतिबंधित रखना चाहिए। जो आवश्यक सेवाएं आज लागू हैं वो रहनी चाहिए, लेकिन इन जनरल जो आवागमन है उसको हमको रोके रखना चाहिए। अपने राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है और जो हमारे सीमाएं हैं, नेपाल से हमारी सीमा है, इधर बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है, बरेली है, इधर बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। ये हमारे एकदम रोज के कनेक्शन वाले जिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ रहा है। मसला इसलिए भी गंभीर हो गया है कि एक नर्सिंग स्टाफ तक कोरोना की पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब आपको चौकन्ना रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही प्रशासन का सहयोग भी आपको करना है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा इस बात से संतुष्ट जरूर है कि सूबे में कोरोना को फैलने से काफी हद तक रोका गया है, मगर इस समय सबसे बड़ी परेशानी वो लोग हैं जिनके बारे में ये नहीं पता चल पाया कि उनमें कोरोना का संक्रमण आखिरकार हुआ कैसे। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सही जानकारी दें और किसी तरह की जानकारी छिपाएं नहीं। जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स निकल रहे हैं वो लगभग वही लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन के हैं या जो सस्पिशन के दायरे में हैं, जिनके ऊपर हमें या जो एज पर प्रोटोकॉल शक है कि ऐसे लोग जो है कोरोना पीड़ित हो सकते हैं। लगभग ये उन्हीं लोगों में से निकल रहा है, इसलिए किसी को ऐसे घबराने की बात नहीं है। और ये अच्छी बात है कि जो भी पॉजिटिव हैं वो सैंपल्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं और उनका फिर इलाज हो रहा है और उनको कम्युनिटी से अलग किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का पहला केस 15 मार्च को सामने आया था। पहले चरण में वो लोग सामने आए जिनकी विदेश से ट्रैवल हिस्ट्री थी, दूसरे वो लोग थे जो जमात से लौटे थे। वहीं अब ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं पता चल पाया है। एम्स ऋषिकेश के यूरोलॉजी आईपीडी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव मिले। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित हेल्थ केयर वर्कर 1 से 5 तारीख तक बनारस की 5 दिन की यात्रा पर था, जबकि वो 16 से 18 मार्च को गंगानगर ऋषिकेश में अपने मित्र से मिलने चला गया। आशंका है कि इसी दौरान वो किसी के संपर्क में आया हो। 24 तारीख को सबसे पहले इसको सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि माइल्ड थे, माइल्ड कॉफ और सोर थ्रोट। 24 तारीख को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं किया। 25 तारीख को इसको थोड़ा सा सिम्टम जब ज़्यादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया, वहाँ इसका सैंपल लिया गया और 25 तारीख की रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण रेट देश की तुलना में काफी कम है। इस 6 सप्ताह में हमारे प्रदेश में 4,726 सैंपल्स की अभी तक चेकिंग हुई है। 4,675 सैंपल नेगेटिव, 51 सैंपल पॉजिटिव। उत्तराखंड का इन्फेक्शन रेट 1.08%, जो कि राष्ट्रीय की तुलना में बहुत कम है। 13 दिन पहले हमारे प्रदेश का इन्फेक्शन रेट 2% से ज़्यादा था। निरंतर हम इन्फेक्शन रेट या संक्रमण दर में कमी आते हुए देख रहे हैं। 51 पेशेंट्स में से 28 पेशेंट्स उत्तराखंड के रिकवर हो चुके हैं।
उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाबा केदार की डोली अपने दूसरे पड़ाव लिंचोली पहुंच चुकी है और इस बार लॉकडाउन की वजह से डोली के साथ बेहद कम लोग ही नजर आ रहे हैं। बर्फीले रास्तों से होकर बाबा केदार की डोली लिंचोली पहुंची। यात्री विश्राम के बाद बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अब अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होगी। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, मगर फिलहाल लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में आने की इजाजत नहीं है। देवों के देव महादेव का धाम केदारनाथ इस बार वीरान है। लॉकडाउन की वजह से धाम में वो चहल पहल नहीं है जो पिछले साल थी। उनतीस अप्रैल को केदार धाम के कपाट खुलेंगे। फिलहाल मंदिर के आसपास का नजारा देखिए, यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ मंदिर के आसपास अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता तैयार किया गया है ताकि बाबा की डोली को मंदिर तक लाया जा सके। भीमबली में रात्रि विश्राम के बाद बाबा की डोली मंगलवार को केदार धाम पहुंच जाएगी। इस दौरान डोली इन बर्फीली रास्तों से होकर गुजरेगी। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदार धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच पैदल मार्ग पर कई जगह अभी भी बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं, जिनके बीच से फिलहाल आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया है। केदारपुरी की चारों ओर की पहाड़ियां अभी भी बर्फ से ढकी हुई हैं। नजारा देखिए, पहाड़ियां अभी भी दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही हैं। कपाट खुलने के मौके पर हर साल तीर्थ यात्री इस मनमोहक खूबसूरती का भी लुत्फ उठाते थे, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो सकेगी। सिर्फ मंदिरों के कपाट खोलने की इजाजत दी गई है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा जल भेजा गया। गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम से कलश में गंगा जल भरकर विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तक गंगा जल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मां गंगा मोक्षदायिनी है और ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में पीएम मोदी की मदद करेंगे। शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। तो आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही करवाई गई थी और उसके बाद गंगा जल भी प्रधानमंत्री मोदी को भिजवाया गया। हल्द्वानी के फूल कारोबारी इस साल खासे परेशान है और असल में यहाँ पर बड़े पैमाने पर फूलों का कारोबार होता है और इसकी खेती होती है, लेकिन इस साल वेडिंग में फूलों का कारोबार लॉकडाउन की वजह से चौपट हो गया है, क्योंकि इस सीजन में हल्द्वानी के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड तक इनके फूलों की सप्लाई होती थी, लेकिन वैश्विक महामारी ने सब कुछ चौपट कर दिया। लिहाजा फूलों की खेती करने वाले किसान चिंतित हैं और उन्हें नहीं पता कि अब इस महामारी से वो कैसे और कब तक निपटेंगे और कब फूलों में ये बाहर लौटेंगे। रामनगर में एक हाथी मुख्य मार्ग पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई और काफी देर तक सड़क पर चहलकदमी करने के बाद हाथी जंगल की तरफ निकल गया।
देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद सड़कों और जंगलों से लगे इलाकों में लोग कम ही दिखते हैं। ऐसे में खाली सड़कों पर जानवर दिखने लगे हैं। बाघ, हाथी, हिरण आदि वन्य जीव सड़कों पर और रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन के बावजूद बाजार में नजर आई भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। रुद्रपुर में भमडौला गांव में को किया गया होम क्वारंटीन। यूपी से बुलाए गए मौलवी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खटीमा में प्रशासन ने की व्यापारियों के साथ मीटिंग। दुकानें खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की दी जानकारी। खटीमा में पुलिस ने जंगल में की छापेमारी। अवैध शराब बनाने की भट्टियां नष्ट। 130 लीटर कच्ची शराब बरामद। देहरादून के राजपुर इलाके में जंगल में मिला गुलदार का शव। भूख की वजह से गुलदार की मौत की आशंका। उधम सिंह नगर में बारिश की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी।